दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक करेले की बेल महीनों तक लगातार फल दे सकती है? अगर सही समय पर बोया जाए और थोड़ी देखभाल की जाए तो आप इसे साल में 2-3 बार भी उगा सकते हैं। आइए मैं आपको अपने किचन गार्डन की करेले की बेल दिखाना चाहती हूँ और बताती हूँ कि भरपूर फल आप कैसे अपने बेलों से पाएं। ये देखिए दोस्तों, हमारे करेले की बेल पर लगे हुए ताजे करेले कितने मोटे और एकदम फ्रेश हैं। आप देख सकते हैं, ये हमारी पहली बार करेले की बेल पर फल आया है और देखिए काफ़ी सारे करेले हमारी बेल पर लगे हुए हैं। इस करेले की बेल को मैंने 3 महीने पहले लगाया था और आप देख सकते हैं मेरी पूरी नेट को इसने कवर कर लिया है और अच्छे तरीके से ये ग्रो हो रही है। इसमें किसी भी तरह का कोई रोग नहीं है। दोस्तों, अगर रोग लगता भी है तो मैं इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करूंगी अपनी बेल को बचाने के लिए। आप देख सकते हैं छोटे बड़े बहुत सारे करेले हमारी बेल पर इस समय बन रहे हैं और आज हम अपने करेले की बेल से करेले भी हार्वेस्ट करेंगे। आप करेले की बेल को फरवरी मार्च में भी बो सकते हैं, वो गर्मियों वाली आपकी फसल होगी और सबसे लोकप्रिय समय भी है। लोग बाग सब अधिकतर इसी समय बोते हैं और आप जून जुलाई में भी बरसात के मौसम में भी इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर ठंड और पाला न पड़े और पौधे स्वस्थ रहें तो ये एक ही बेल 3 से लेकर 5 महीने तक या उससे अधिक समय तक भी आपको फल देती रहेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गार्डन में भी करेले लगातार बने रहें काफ़ी समय तक, तो आप भी थोड़ा थोड़ा बीज कुछ कुछ समय के अंतराल पर लगाइए, तो आपके गार्डन में भी करेले की बेल काफ़ी समय तक बनी रहेगी और आपको लंबे समय तक अपनी करेले की बेल से करेले हार्वेस्ट करने को मिलते रहेंगे। दोस्तों, करेले की बेल को कम से कम 5-6 घंटे की धूप चाहिए, तो इसको ऐसी जगह आप बोए जहाँ पर इसको पर्याप्त धूप मिल सके। धूप में ये अच्छे से खिलती है, बड़ी होती है और इस पे फल भी अच्छा से आता है। दोस्तों, समय समय पर आपको अपने बेल को हेल्दी बनाए रखने के लिए और ज़्यादा फल पाने के लिए आपको इसमें कोई ना कोई ऑर्गेनिक खाद देते रहना पड़ेगा। जैसे कि हम अपनी करेले की बेल को हर 15 से 20 दिन के अंदर मट्ठे का पतला घोल डालते हैं और कभी हम 2-3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट भी मिट्टी में मिला देते हैं और कभी अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद का पानी भी हम अपनी इस बेल की जड़ में डालते हैं। नलाई डुलाई करते हैं और ध्यान रखते हैं कि इस पे कोई रोग तो नहीं आ रहा है। जो छोटे छोटे करेले पीले पड़ गए होते हैं उनको हम समय रहते ही हटा देते हैं इस तरीके से, और जो खराब पत्तियां हो गई हैं उनको भी हम इस तरीके से हटाते रहते हैं। इससे हमारी बेल नई सी लगती है और इनसे रोग भी लगने का खतरा नहीं रहता है। अगर आप अपनी बेल की थोड़ी सी देखभाल भी करेंगे तो आपको अपने गार्डन से या अपनी करेले की बेल से समय समय पर ढेर सारे करेले हार्वेस्ट करने को मिलते रहेंगे।